रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूवर्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस दुनिया के अंदर पाप क्या है, पुण्य क्या है, सिन क्या है, ये एक बहस का विषय हो सकता है। कोई भी चीज किसी के लिए पाप है तो किसी के लिए पुण्य है। कहीं कोई चीज सिन है तो कहीं सिन नहीं है। कोई किसी एक्ट को, कृत्य को गुनाह मानता है और कोई उसी कृत्य, उसी एक्ट को गुनाह नहीं मानता। ये अपनी अपनी सोच है और ये दुनिया विचित्र है। इस विचित्र दुनिया में जितने लोग हैं उतनी सोच है, उतना रंग है। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। भगवती चरण वर्मा का कहना है कि इस संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वो जो मनुष्य का दृष्टिकोण है उसमें जो विषमता है, सोचने में जो डिफरेंस है, उसी का दूसरा नाम है। किसी के लिए कोई एक्ट पाप है और किसी के लिए पाप नहीं है। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यह भगवती चरण वर्मा की सोच है, उनके विचार हैं, उनके दर्शन हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। मनुष्य वही करता है जो परिस्थितियां उनको मजबूर करती हैं करने के लिए। मनुष्य परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर वो कार्य करता है। परिस्थितियां कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं मनुष्य को, चाहे वो पाप करने को, चाहे वो पुण्य करने को, चाहे वो सिन करने को, चाहे वो गुनाह करने को। महात्मा गांधी ने एक जगह कहा है कि पाप तो इतिहास के आरंभ काल से चला आ रहा है, किंतु उसकी उपासना हमने अभी आरंभ की है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। लोग झूठी शान के लिए हत्या कर देते हैं। लोग छोटी बात पर लोगों का मर्डर करते हैं। राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह गुंडों की टोली, लफंगों की टोली जो अपराध कर रही है उस पे गर्वान्वित महसूस कर रही है। उस पाप को गौरवान्वित किया जा रहा है, उस अपराध को गौरवान्वित किया जा रहा है, उसको जस्टिफाइड किया जा रहा है। यह विकास मनुष्य का हुआ है। पहले अगर कोई पाप करता था तो लोग उसका विरोध करते थे। अब जो पापी हैं, अपराधी हैं, उसका लोग विरोध नहीं करते। तो उपासना अब अपराध की अब आरंभ हुई है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हत्या को जस्टिफाइड किया जा रहा है। विक्टर हुगो ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। विक्टर हुगो ने कहा कि दरिद्रता और ऐश्वर्य
तुलनात्मक पाप है। विक्टर हुगो यह कहना चाहते हैं कि अगर एक तरफ समाज के अंदर गरीबी है और दूसरी तरफ ऐश्वर्य है, एक तरफ गरीब की झोपड़ी है और दूसरी तरफ महल है, अट्टालिकाएं हैं, एक तरफ अय्याशी के सामान है और दूसरी तरफ लोगों को खाने को नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, विक्टर हुगो कहते हैं यह भी एक तरह का तुलनात्मक पाप है। चर्चिल ने कहा कि आदमी कई बार संयोगवश सत्य के आमने सामने होता है, पर अधिकतर वह अपने को संभाल कर आगे बढ़ जाता है। यह सही है कि यह जो इंसान है, मानव है, यह सत्य का सामना करना नहीं चाहता, यह इल्यूजन में जीना चाहता है, यह ड्रीम में जीना चाहता है, यह आस्था में जीना चाहता है, यह झूठी शान में जीना चाहता है। यह बात तो पुण्य की करता है मगर पाप के करीब रहता है, पाप इसको ज्यादा आकर्षित करते हैं। यह बात तो धर्म की करता है मगर धर्म पर चलता नहीं। यह बात तो नैतिकता की करता है मगर नैतिकता का कभी सम्मान नहीं करता। अब सवाल यह है कि आज की इस दुनिया में क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गुनाह है, क्या सिन है। जब हम ऐसे समाज में, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इसका एकमात्र पैमाना है सफलता, कामयाबी। जो सफल है, कामयाब है, वो कैसे सफल है, कैसे कामयाब है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। तो सफल हुआ जाए या बेईमानी छोड़ी जाए, क्या किया जाए? बेईमानी से बचा जाए कि सफलता छोड़ी जाए, ईमानदारी छोड़ी जाए? वह आदमी महान है, उसी की घर और खानदान में इज्जत है, उसी का स्टेटस है जो सफल है। और सफलता का मापदंड क्या है? सफलता का मापदंड है ज्यादा से ज्यादा धन का संग्रह, ज्यादा से ज्यादा मकान, लग्जरी। तो जिसने ये इकट्ठा कर लिया वह सफल है। और इसको इकट्ठा करने में, लग्जरी को इकट्ठा करने में, आलीशान मकान बनाने में उसने कितनी बेईमानी की, उससे इस समाज को कोई मतलब नहीं। वही उसका नेता है, वही उसका आदर्श है, वही सफल व्यक्ति है, वही उसका रिश्तेदार है, वही उसका भाई है। अगर वो सफल है तो उसके सारे दुर्गुण, सारे अहंकार गौण हो जाते हैं, लोग आंख बंद कर लेते हैं। और अगर एक व्यक्ति चाहे जितना भी खाकसार हो, विनम्र हो, सबको सम्मान देता हो, सबकी इज्जत करता हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वह भौतिक रूप से संपन्न नहीं है, अगर उसके पास दौलत नहीं है, लग्जरी नहीं है, ऐशो आराम के समान नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं है, उसका स्टेटस नहीं है, तो उसका कोई सम्मान नहीं है। तो ऐसे समाज में लोगों के लिए
यह मुश्किल बात है कि ईमानदारी पर वो चले या बेईमानी करें, सफल हो या बेईमानी से बचे, क्या करें। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 27 फरवरी 1933 को संसद भवन राइक स्टॉक में आग लगा दी गई और यह घटना सारे संसार में लोकतंत्र के दहन का प्रतीक बन गई। तो जब जर्मनी में संसद राइक स्टॉक में आग लगाई गई तो उस वक्त जो जर्मन की जनता थी, युवा थे, वो नाजीवाद, फासिज्म और हिटलर के मोह पाश में इतने ज्यादा आ गए थे, हिप्नोटाइज्ड हो गए थे कि उन्होंने इसको अपराध नहीं समझा, उन्होंने इसको पाप नहीं समझा। जब राइक स्टॉक में आग लगाई गई संसद भवन में तो इसका विरोध नहीं किया और हिटलर सफलता की सीढ़ी एक के बाद एक चढ़ता गया और वो जर्मनी का चांसलर बन गया। जनता ने सफलता देखी तो उस समय सफलता मायने थी, सिद्धांत मायने नहीं था, पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं था, नैतिकता का कोई मतलब नहीं था, आदर्श का कोई मतलब नहीं था। गांधी जी ने लोगों के चरित्र को ऊपर उठाने की कोशिश किया। उन्होंने स्वयं प्रैक्टिकल कर भारत की जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और कोशिश किया कि लोग सत्य का प्रयोग करें, लोग ऊपर उठें, उनके अंदर नैतिक भाव जागे। मगर गांधी जी का यह प्रयोग असफल हो गया और उनकी हत्या हुई और उनकी हत्या सिर्फ एक बार 1948 में नहीं हुई बल्कि आज तक रोज उनकी हत्या, उनके विचारों की हत्या की जा रही है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या सही है, लोग अपने अपने तर्क देते हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, क्या सही है, क्या गलत है। महर्षि अरविंद ने कोशिश किया कि थोड़ी सी आत्माएं, थोड़े से इनलाइटेंड लोग इतने ऊपर उठ जाएं कि उनकी प्रेजेंस से प्रभावित होकर लोग ऊपर उठने की कोशिश करें, अपनी आत्मा, अपनी सोल को इनलाइटेंड करें। एक प्रयोग महर्षि अरविंद ने किया मगर उनका वह भी प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि मैं पुकारता रहा कि 100 लोग आ जाओ, भारत की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन वे 100 लोग नहीं आए और मैं पुकारता रहा, 100 लोग नहीं आए। ये 100 लोग अगर आ जाते तो ये 100 लोग मिलकर भारत की तकदीर बदल देते। हम बात तो करते हैं मगर अमल नहीं करते, और जब अमल की बात आती है तो भीड़ छटने लगती है। भीड़ हिंसा के लिए तो आगे बढ़ती है मगर भीड़ सृजन के लिए आगे नहीं बढ़ती। तो क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी विचारधारा है और लोगों की अपनी अपनी सोच है। इस भगवती चरण वर्मा ने कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है।
हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये तर्क का विषय है, यह एक लॉजिक की बात है, यह एक इस पे आर्गुमेंट हो सकता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सीन है। थैंक यू वेरी मच।